मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस तदरीसी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर एस मकबूल अहमद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज का मौजू है पौधों में ज़ेरगी, पॉलिनेशन इन प्लांट्स। अजीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं पौधे का जिस्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि एक छोटा सा ये पौधा है, इस पौधे के जिस्म को हम देखेंगे। पौधे का जिस्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, नबाती आज़ा और तौलीदी आज़ा। जड़, तना और पत्ते नबाती आज़ा कहलाते हैं और फूल को तौलीदी अज़ू कहते हैं। जैसा कि कोई एक टिपिकल फ्लावर या एक तमसीली फूल को देखें तो हर तमसीली फूल में एक टिपिकल फ्लावर में 4 हिस्से पाए जाते हैं, यानी फूल 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे बैरूनी घेरा कमामा का होता है, उसके बाद उसके अंदरूनी जानिब अकलीचा होता है, फिर से नरकोट का घेरा होता है और दरमियान में मादा कोट होता है। यानी कमामा, अकलीचा, नरकोट और मादा कोट, इसको अंग्रेज़ी में ऐसा कहा जाता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम। जब फूल में तमाम 4 घेरे पाए जाते हैं, इन फूलों को मुकम्मिल फूल कहते हैं, यानी कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं। और इन घेरों में से कोई एक घेरा अगर गैर मौजूद होता है, ऐसे फूलों को इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं और गैर मुकम्मिल फूल कहते हैं। फूल की साख्त को दिखाने के लिए मैं आज स्टूडियो में आपके लिए दतूरा का पौधा लाया हूँ। इस दतूरा के फूल में किस तरह मुख्तलिफ़ हिस्से पाए जाते हैं, फूल में मुख्तलिफ़ घेरे पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको तफसील से बताऊँगा। एक तमसीली फूल की साख्त को दिखाने के लिए मैं आज स्टूडियो में दतूरा का पौधा लाया हूँ। इस दतूरे के पौधे के फूल में किस तरह की साख्त पाई जाती है, इसको हम दिखाएंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, एक टिपिकल फ्लावर है और इस फूल के सबसे बैरूनी जानिब जो सब्ज़ रंग की जो साख्त दिखाई दे रही है, इसको कमामा कहते हैं या इसको कैलिक्स भी कहा जाता है। ये बैरूनी हिस्सा है या बैरूनी घेरा होता है और इसके अंदर के जानिब यानी इसके अंदरूनी जानिब जो सफ़ेद रंग का जो नज़र आ रहा, इसको हम कोरोला कहते हैं या पंखड़ियाँ भी कहते हैं। इस तरह से पंखड़ियाँ मुख्तलिफ़ फूलों में मुख्तलिफ़ रंग के होते हैं, लेकिन दतूरा के फूल में इस तरह सफ़ेद रंग के नज़र आ रहे हैं। तो इस फूल की यानी इस पंखड़ियों के अंदर यानी अकलीचा के अंदर तीसरा घेरा पाया जाता है जो नरकोट का होता है। इसको दिखाने के लिए मैं इन पंखड़ियों को अलग कर रहा हूँ। अब देखिए, ये पंखड़ियों का हिस्सा है, हम इसको यानी पेटल्स को अलग कर रहे हैं और अलग करने के बाद आपको अंदरूनी साख्त नज़र आ रही है। ये साख्त जो है नरकोट या एंड्रूशियम कहते हैं। इसको अलग से दिखाने के लिए यानी नरकोट या एंड्रूशियम को अलहदा करके मैं इसको समझाऊंगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये नरकोट या एंड्रूशियम है। नरकोट या एंड्रूशियम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि लंबी सी जो साख्त नज़र आ रही है, इसको रश्तक कहते हैं और रासी हिस्से पे थैलीनुमा जो साख्त होती है, इसको एंथर या एंथर लोब भी कहा जाता है। एंथर ये रश्तक से कनेक्टिव हिस्से से जुड़ा होता है। इस तरह से एंड्रूशियम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसको उर्दू में हम इस तरह कह सकते हैं, रश्तक, कनेक्टिव और जरदान। इसी तरह से अंदरूनी हिस्सा गाइनोशियम का होता है या मादा कोट का होता है। ये दरमियान का हिस्सा कहलाता है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं दरमियानी हिस्सा। मैं इस एंड्रूशियम को यानी जरीशों को अलग कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से वाज़ेह तौर पे गाइनोशियम या मादा कोट को देख सकें। ये सबसे अंदरूनी हिस्सा है, इसको गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे निचली जानिब जो फुला हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको बैसदान कहते हैं और ऊपर लंबी सी जो साख्त नज़र आ रही है, इसको स्टाइल या नाय कहते हैं और रासी हिस्से पे जो साख्त नज़र आ रही है, इसको स्टिग्मा या कलगी कहते हैं। अजीज़ तलबा, आप सोच रहे होंगे कि फूल के अज्जा या फूल में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ अज़ा के बारे में मैं क्यों बतला रहा हूँ। जैसे कि फूल में नरकोट, मादा कोट, तौलीदी अज़ा जो पाए जाते हैं, उसको समझना लाजमी बन जाता है। जब तक
फूल में पाए जाने वाले तौलीदी अज़ा के बारे में मालूमात नहीं मिलती, तब तक ज़ेरगी के अमल को समझना मुश्किल होता है। अब जैसे कि एक मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा, एंड्रोशियम या जरदान या जरीशों से ज़ेरा दाने का खारिज होकर उसी फूल के कलगी तक पहुँचने का अमल को ज़ेरगी कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जरीशों से ज़ेरा दानों का खारिज होकर उसी फूल के या दूसरे फूल के मादा कोट के कलगी तक पहुँचने के अमल को ज़ेरगी कहते हैं। अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंड्रोशियम टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन या ज़ेरगी दो किस्म की होती है, रास्त ज़ेरगी और बिल रास्त ज़ेरगी। जैसे कि आप जानते हैं, खुल बीज पौधे जिनको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में रास्त ज़ेरगी अमल में आती है, लेकिन बंद बीज पौधे या एंजियोस्पर्म्स में बिल रास्त ज़ेरगी अमल में आती है। और इसके अलावा आपके इजाफा के लिए, आपके नॉलेज के इजाफे के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कि फूल दो किस्म के होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और चैस्मोगैमस फ्लावर्स। बाज़ फूलों में पंखड़ियाँ हमेशा के लिए बंद हुए होते हैं, बंद रहते हैं, ऐसे फूलों को क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। और आमतौर पर देखा गया कि पंखड़ियाँ फूलों में खुले हुए नज़र आते हैं, यानी पेटल्स खुले हुए नज़र आते हैं। जब खुले हुए फूल होते हैं, यानी फूल जब खुले हुए होते हैं, इन फूलों को चैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। यानी इस तरह से फूल दो किस्म के होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एंड चैस्मोगैमस फ्लावर्स। इसको हम उर्दू में खुल ज़वाजियत और बंद ज़वाजियत कहते हैं। यानी जब फूल बंद रहते हैं तो खुद ज़ेरगी या सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और जब फूल खुले होते हैं तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन या पार ज़ेरगी अमल में आती है। ज़ेरगी के दो अक़साम होते हैं, खुद ज़ेरगी और पार ज़ेरगी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जब ज़ेरा दाने या पॉलन ग्रेन्स एंड्रोशियम से खारिज होकर उसी फूल के कलगी तक पहुंचने के अमल को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी जब ज़ेरा दाने एक फूल से खारिज होकर उसी फूल के मादा कोट के कलगी तक पहुंचने के अमल को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब ज़ेरा दाने या पोलन ग्रेन्स एक फूल से, यानी ज़ेरा दाने या पोलन ग्रेन्स नरकोट से खारिज होकर दूसरे पौधे के फूल के कलगी तक मुंतकिल होने अमल को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मुंतकिल होने वाले अमल को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पार ज़ेरगी या क्रॉस पॉलिनेशन को फिर से दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जीटिनोगमी और जीनोगमी। जब ज़ेरा दाने एक फूल से खारिज होकर उसी पौधे के दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल होते हैं तो उसको जीटिनोगमी कहते हैं। और जब ज़ेरा दाने एक पौधे के फूल से खारिज होकर दूसरे पौधे के कलगी तक मुंतकिल होते हैं तो उसको जीनोगमी कहा जाता है। पार ज़ेरगी के तवाफ़ुक़ात, कॉन्ट्रोवर्सीज़ ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पार ज़ेरगी के तवाफ़ुक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। उनमें से पहला डाइक्लाइनी है और दूसरा डाइकोगमी, तीसरा हेरकोगमी और चौथा हेटेरोस्टाइली। पहला डाइक्लाइनी, डाइक्लाइनी को एक सिनफियत भी कहते हैं। यानी बाज़ फूलों में देखा गया सिर्फ नर पाया जाता है, यानी ऐसे फूलों को नर फूल या स्टैमिनेट फ्लावर्स कहते हैं। और चंद फूलों में सिर्फ मादा या गाइनोशियम पाया जाता है, ऐसे फूलों को पिस्टिलेट फ्लावर्स कहते हैं।
यानी सिर्फ एक सेक्स ऑर्गान फूलों में पाया जाता है। तो जब एक सेक्स ऑर्गान जब फूलों में पाया जाता है तो ऐसे फूलों को एक सिनफी फूल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जब एक सेक्स ऑर्गान रहने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन या खुद ज़ैरगी का अमल में नहीं आता, इसलिए इन फूलों में क्रॉस पॉलिनेशन या पार ज़ैरगी अमल में आती है। दूसरा, दो वक्ती ज़वाजियत यानी डाइकोगैमी। दो वक्ती ज़वाजियत का मतलब ये होता है फूलों में दोनों ऑर्गान्स यानी दो सेक्स ऑर्गान्स नर और मादा रहने के बावजूद खुद ज़ैरगी अमल में नहीं आती। यानी कहने का मतलब ये है फूलों में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों रहने के बावजूद खुद ज़ैरगी अमल में नहीं आती है। वजह यह है कि इनकी पुख्तगी के औक़ात अलग अलग होते हैं। जैसा कि देखा गया है कि बाज़ फूलों में नर मादा से पहले पुख्ता हो जाते हैं और चंद फूलों में मादा नर से पहले पुख्ता होता है, तो जिसकी वजह से खुद ज़ैरगी का अमल में नहीं आता है। तो ऐसे फूलों में पार ज़ैरगी ही अमल में आती है। और तीसरा, हायल ज़वाजियत, जिसको हेरकोगमी भी कहा जाता है। हेरकोगमी या हायल ज़वाजियत का मतलब ये है कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम अलग अलग लंबाई या अलग अलग सतह पर पाए जाते हैं। बाज़ फूलों में देखते हैं कि नर या एंड्रोशियम की लंबाई मादा से ज़्यादा होती है और बाज़ फूलों में मादा यानी गाइनोशियम छोटे ख़त का होता है और एंड्रोशियम लंबे ख़त का होता है, और बाज़ फूलों में एंड्रोशियम छोटे ख़त का होता है और मादा यानी गाइनोशियम लंबे ख़त का होता है। इस तरह से रहने की वजह से भी जो है फूलों में खुद ज़ैरगी अमल में नहीं आती है। तो इन फूलों में भी दिगर ज़ैरगी अमल में आती है। और चौथा, हेटेरोस्टाइली भी कहते हैं या दिगर नाई कहते हैं। दिगर नाई का मतलब ये होता है कि इनमें गाइनोशियम की लंबाई अलग अलग होती है। बाज़ फूलों में गाइनोशियम एंड्रोशियम से लंबा होता है यानी स्टेमन से लंबा होता है, और बाज़ फूलों में गाइनोशियम या मादा कोट एंड्रोशियम से छोटे ख़त का होता है। यानी एंड्रोशियम लंबा होता है और गाइनोशियम छोटे ख़त का होता है, जिसकी वजह से यानी स्टाइल्स में मादा कोट की लंबाइयों में फ़र्क रहने की वजह से खुद ज़ैरगी वहाँ पर अमल में नहीं आती है, बल्कि इन पौधों में भी पार ज़ैरगी का अमल वाक़ होता है। इन तमाम को जो है हम लोग कॉन्ट्रवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या पार ज़ैरगी के तवाफ़ुक़ात कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप जानते होंगे कि ज़ेरा दाने खुद ब खुद कलगी तक पहुँचने की सलाहियत नहीं रखते हैं। ज़ेरा दाने बैरूनी अवामिल पर मुनसर होते हैं, यानी बैरूनी अवामिल की मदद से एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल होते हैं। बैरूनी अवामिल या एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि पानी, हवा या हशरात, परिंदे। इन अवामिल की मदद से ज़ैरगी अमल में आती है। यानी इन अवामिल को पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं या ज़ैरगी अवामिल भी कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए जब ज़ेरा दाने एक पौधे से दूसरे पौधे तक हवा की मदद से मुंतकिल होते हैं, इस ज़ैरगी को विंड पॉलिनेशन या एनिमोफिली कहा जाता है। जब ज़ैरगी हवा की मदद से होती है तो इस ज़ैरगी को एनिमोफिली कहते हैं। जैसा कि एनिमोफिली अक्सर तौर पर घास के पौधों में देखा गया है और गेहूं के पौधे में, और साथ साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों में भी, यानी मकई के पौधे में भी जो है इस तरह की ज़ैरगी अमल में आती है। यानी जब हवा तेज़ी से चलने लगती है तो इनमें पाए जाने वाले छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स या ज़ेरा दाने हवा की मदद से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। इस ज़ैरगी को एनिमोफिली कहते हैं। पानी के ज़रिए जब ज़ैरगी अमल में आती है तो उस ज़ैरगी को हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली को फिर से दो किस्मों में तकसीम किया गया है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। आम तौर पर देखा गया कि बाज़ आबी पौधे पानी की सतह पर तैरते हुए नज़र आते हैं, जैसा कि ये पिस्टिया का पौधा है, पानी की सतह पर तैरता हुआ नज़र आता है। ऐसे पौधों में यानी पानी के सतह पर तैरने वाले पौधों में जो ज़ैरगी होती है ये एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। ये पिस्टिया पौधा है, आबी पौधा है, पानी की सतह पर तैरता हुआ नज़र आता है, और ये पिस्टिया पौधे के जड़ें जो नज़र आ रही हैं जड़ें हैं, और ये जो साख्त सब्ज़ रंग की जो साख्त नज़र आ रही है इसको ऑफसेट कहते हैं। तो इनकी मदद से तौलीद अमल में आती है। बाज़
आबी पौधों में पानी के अंदर ज़ेरगी का अमल होता है, जैसा कि सेराटोफिल्लम पौधे में देखा गया कि अंडरग्राउंड होता है, यानी ज़ेरा दाने पानी की मदद से मुंतकिल होते हैं। बाज़ पौधों में ज़ेरगी परिंदों की मदद से होती है। जब ज़ेरगी परिंदों की मदद से या एव्स की मदद से होती है तो ऐसी ज़ेरगी को ऑर्निथोफिली कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर बिग्नोनिया पौधे में हमिंग बर्ड की मदद से ज़ेरगी अमल में आती है। इस पौधे को देख रहे हैं आप, इस पौधे को कैलिस्टोमॉन कहते हैं और इस पौधे का आम नाम बॉटल ब्रश भी है। इस बॉटल ब्रश पौधे में जो है अक्सर ये आम तौर पर परिंदे आते हैं और परिंदों की मदद से इन पौधों में ज़ेरगी अमल में आती है, इसलिए इस ज़ेरगी को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। तो इस तरह से इन ज़ेरगी मुख्तलिफ अवामिल की वजह से होती है। जैसा मैं बताया कि हवा की मदद से होती है, पानी की मदद और उसके साथ साथ परिंदों की मदद। इनके अलावा ज़ेरगी स्नेल की मदद से भी अमल में आती है। जब ज़ेरगी स्नेल की मदद से अमल में आती है तो इसको मैलकोफिली कहा जाता है। ये बहुत कम जगहों पर पाई जाती है, जैसा कि क्रीपर्स या रनर्स पौधों में इस तरह की ज़ेरगी अमल में आती है। बाज़ पौधों में चमगादड़ या बैट्स की मदद से ज़ेरगी अमल में आती है। ऐसी ज़ेरगी को कायरोप्टेरोफिली कहते हैं। इसके अलावा आखिर में जब ज़ेरगी हशरात या इंसेक्ट्स की मदद से अमल में आती है तो ऐसी ज़ेरगी को एंटमोफिली कहते हैं। एंटमोफिली में मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात का रोल होता है या किरदार होता है, जैसे कि तितलियों से भी जो है ज़ेरगी अमल में आती है। और इसके अलावा 20 या मधुमक्खी से सबसे ज़्यादा ज़ेरगी अमल में आती है। ऐसा कहा जाता है कि 20 या मधुमक्खी टेक्स वाइटल रोल इन पॉलिनेशन। एक अंग्रेज साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसा बताया कि If all the bees disappears from the surface of the earth, then man would have only 4 years of life on earth. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, and finally no more man. अजीज तलबा, अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ज़ेरगी के अमल के बारे में और ज़ेरगी के मुख्तलिफ़ अक़साम और ज़ेरगी किस तरह से वाक़ई होती है और इसके अवामिल क्या हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए आप इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय A.K. पांडे एंड इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय पंचनन महेश्वरी। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस पते पर राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर एस मकबूल अहमद, शोबा नबातियात, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद। और ईमेल का पता नोट कीजिए, maqboolmanu@yahoo.com, MAQBOOLMANUU@yahoo.com। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।